जब हम बिग डेटा की बात कर चुके हैं, तो अब एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम किस तरीके से काम करता है वो भी आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पार्ट है। फ्रॉम अ बिजनेस पर्सपेक्टिव थोड़ा सा इसको समझना ज़रूरी है। इसकी जो टेक्निकलिटी है या बहुत ज़्यादा जो आप समझे कि टेक्निकल या प्रोग्रामिंग रिलेटेड डिटेल्स हैं उसके बारे में हमने बात नहीं करनी। बेसिक फंक्शनैलिटी क्या है और बिजनेस को किस तरीके से सपोर्ट कर सकता है, प्राइमरीली ये दो चीज़ें हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आसान ज़बान और आसान अल्फाज में अगर हम बात करें तो बिल्कुल ह्यूमन माइंड की तरह काम करता है। इसके पीछे जो मॉडल होता है वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स होते हैं। आप सर्टेन डेटा सेट्स के ऊपर कुछ इंफॉर्मेशन के ऊपर उसे ट्रेन करते हैं, कुछ रूल्स या सेट ऑफ एल्गोरिदम्स, सेट ऑफ कैलकुलेशंस जो है वो डिफाइन करते हैं और फिर एक इंटरफेस दे देते हैं जिससे वो आपको कम्युनिकेट कर सके, आपसे बात कर सके। चैट जीपीटी, गूगल बार्ड, वन ऑफ दोज एग्जाम्पल्स जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको काम करती हुई एक्चुअली नजर आती है। देखिए, किसी भी सिस्टम को आप जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं तो वो एक स्मार्ट सिस्टम होता है। आपके सोचने से पहले वो आपका काम कर देता है। अमेजॉन के एलेक्सा के बारे में अगर आपको पता हो, सेल्फ ड्राइविंग कार्स के बारे में अगर आपको पता हो, एट द सेम टाइम इस तरह के चैटबॉट्स हो गए, चैट जीपीटी वगैरह हो गया, खान एकेडमी का एक जो है वो एआई सिस्टम है जो मैथ्स में हेल्प करता है स्टूडेंट्स की। इस तरह के जो सिस्टम्स हैं ये बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एक्सपर्ट सिस्टम्स कहलाते हैं, स्मार्ट सिस्टम्स कहलाते हैं, जो आपसे पहले आपका काम जो है वो कंप्लीट कर देते हैं। अगर मैं एक्सपर्ट सिस्टम की बात करूं तो एक्सपर्ट सिस्टम इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम that is designed to solve complex problems and to provide decision making ability like a human expert। जब मैं एक्सपर्ट सिस्टम के बारे में बात करता हूँ तो मुझे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का वो वाक़या याद आ जाता है। इसमें अल्लाह ताला ने कुरान में ये इरशाद फरमाया कि जब हमने आदम को बनाया, मफ़हूम बता रहा हूँ बात का, तो हमने इस तमाम चीज़ों के उसे नाम सिखा दिए, हर चीज़ के नाम सिखा दिया। अस्माउ कुल्लाहा के अल्फाज हैं, हर चीज़ के नाम के बारे में जो है वो बता दिया। तो टेक्निकली क्या है, हर चीज़ के नाम का मतलब ये है कि आपने हर ज़बान में हर तरीके से किसी चीज़ का नाम जो बताया जा सकता है, जो है वो लिया जा सकता है, वो सिखा दिया। एंड वंस यू नो ऑल द लैंग्वेजेस, इसलिए कभी भी किसी लैंग्वेज को बुरा नहीं कहना चाहिए। अल्लाह ताला ने तमाम लैंग्वेजेस जो है वो आदम अलैहिस्सलाम को सिखा दी। किसी भी लैंग्वेज को जब आप जानते हैं, समझते हैं, उसे पढ़ना जानते हैं, तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, ये डेटा को आप प्रोसेस कर सकते हैं। आपको बायोलॉजी समझ आई, केमिस्ट्री समझ आई, ए लेवल्स में बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग समझ आया, इंटरमीडिएट के अंदर आपको जो है वो फिजिक्स और मैथ समझ में आया, क्योंकि आप वो लैंग्वेज जानते थे जिस लैंग्वेज में आपको पढ़ाया जा रहा था। आपको नंबर्स आते थे, आपको अंग्रेजी आती थी, आपको उर्दू आती थी, आपको अगर और कोई रीजनल लैंग्वेज पढ़ाई गई तो वो आती थी। वंस वो लैंग्वेज आप समझते हैं तो टेक्निकली आप उस इंफॉर्मेशन को कोड कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन का जवाब आप दे सकते हैं। एक्सपर्ट सिस्टम्स भी इसी तरीके से काम करते हैं। 3 पिलर्स होते हैं एक्सपर्ट सिस्टम के: नॉलेज बेस, इन्फरेंस रूल्स और यूजर इंटरफेस। नॉलेज बेस का मतलब वो तमाम डेटा, इंफॉर्मेशन, लैंग्वेज से रिलेटेड जो डिटेल्स हैं सारी, वो आप एक सिस्टम को प्रोवाइड करते हैं। इन्फरेंस रूल्स का मतलब ये है कि आप उसे प्रोसेसिंग की रूल्स और जो फॉर्मूला है, जो कैलकुलेशन का तरीका है वो बताते हैं, और यूजर इंटरफेस बताते हैं जिससे वो आपको जवाब दे सके। जैसे आज चैट जीपीटी में जब आप कोई क्वेश्चन भेजते हैं तो वो उस लैंग्वेज को पढ़ सकता है, समझ सकता है, डिकोड कर सकता है, एनालाइज कर सकता है, क्योंकि उसके पीछे बहुत एक बड़ा लार्ज नॉलेज बेस मौजूद है और इन्फरेंस के रूल्स जो है वो डिफाइन हुए हैं, यानी किस तरीके से उसे प्रोसेस करना है इसके रूल्स डिफाइन हुए हैं, कैसे जवाब देना है इसके रूल्स डिफाइन हुए हैं। और फिर उस इंटरफेस को यूज़ करके आप अपने आंसर्स कलेक्ट करते हैं और उन्हें यूज़ करके अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं। ये एक बेसिक तरीकाकार होता है जिससे कोई भी एक्सपर्ट सिस्टम या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सिस्टम जो है वो काम करता है। अगर मैं कैपेबिलिटीज़ की बात करूं तो एक एक्सपर्ट सिस्टम की कैपेबिलिटीज़ बिल्कुल एक ह्यूमन माइंड की तरह की होती हैं। जैसे हम तरह तरह की किताबें पढ़ के, टीचर्स को सुन के, लेक्चरर्स को सुन के, इन्फॉर्मेशन को सुनते समझते हैं, उसे प्रोसेस करते हैं और फिर उस पर एक आंसर जनरेट करते हैं, ये एक जवाब जनरेट करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इंटेलिजेंट इसीलिए कहलाता है कि वो भी सारी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करके उसका जवाब जो है वो प्रोसेस करता है। तो एक्सपर्ट सिस्टम्स की कैपेबिलिटीज़ के अंदर यही आता है कि वो ह्यूमन माइंड की डिसीजन मेकिंग को सब्स्टिट्यूट कर सकता है, ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ को प्रोसेस कर सकता है, एक्यूरेट आउटपुट आपको प्रोवाइड कर सकता है, अपनी नॉलेज को खुद रिफाइन कर सकता है। जैसे जैसे आप चैट जीपीटी से सवाल पूछते चले जाएंगे, उसका डेटाबेस और जो है वो रिफाइन होता चला जाएगा, उसके जवाब और इम्प्रूव होते चले जाएंगे। एडवाइस कर सकता है, इंस्ट्रक्ट कर सकता है, आपके कामों में आपको असिस्ट करना, सोल्यूशन को ड्राइव करना, प्रॉब्लम्स को डायग्नोज करना, एक्सप्लेन करना, रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करना, रिजल्ट्स को प्रिडिक्ट करना, प्रिडिक्ट करके प्रेजेंट करना, जस्टिफाई करना कंक्लूजन को और अल्टरनेटिव ऑप्शंस को सजेस्ट करना। ये सारी की सारी कैपेबिलिटीज आपके पास जो है वो एक एक्सपर्ट सिस्टम के अंदर मौजूद होती है, क्योंकि आपने बिल्कुल ह्यूमन माइंड की कॉपी बनाई है। आप उसे इंफॉर्मेशन देंगे, वो उसे प्रोसेस करेगा और नई चीज़ को लेकर आएगा।
जो चीज़ ह्यूमन माइंड कर सकता है, इंसान कर सकता है और मशीन नहीं कर सकती, आज ये बाइफिकेशन या एक डिमार्केशन बहुत हद तक कम रह गई है। बेसिक ह्यूमन माइंड किस तरीके से काम करता है, इस तरह के सिस्टम्स तक हम पहुंच चुके हैं। लेकिन जब हम पीस की, मेडिटेशन की, अल्लाह ताला को पहचानने की और स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, तो वो एक ऐसी चीज़ है जो ह्यूमन को मशीन से डिफरेंशिएटेड रखती है। फीलिंग्स इंसान के अंदर मौजूद हैं, वो ह्यूमन को मशीन से डिफरेंशिएटेड रखती है। वरना इंटेलिजेंस के लेवल के ऊपर, ह्यूमन माइंड के लेवल के ऊपर एक माइंड इतना डेटा एक साथ प्रोसेस नहीं कर सकता जितना एक मशीन प्रोसेस कर सकती है और उसके कंक्लूजन्स और उसके प्रोडक्टिव रिजल्ट्स जो है वो दे सकती है। जो चीज़ हमें आउटस्टैंड करती है वो हमारी फीलिंग्स हैं, हमारा सोचने का कैलिबर है, हमारी स्पिरिचुअलिटी है, जो हमें इंसान को टेक्निकली इंसान बनाती है। तो बहरहाल एक्सपर्ट सिस्टम में ह्यूमन माइंड के लेवल के ऊपर, इंटेलिजेंस के लेवल के ऊपर ये तमाम कैपेबिलिटीज़ मौजूद हैं। अब अगर मैं एक्सपर्ट सिस्टम के काम करने के तरीके के बारे में बात करूं, या एक सक्सेसफुल एक्सपर्ट सिस्टम किस तरीके से बन सकता है, आप बहरहाल एक सब्जेक्ट एरिया डिफाइन करते हैं, जिस सब्जेक्ट एरिया के अराउंड आपने जो है वो उससे काम करवाना है। ऐसी प्रॉब्लम्स देते हैं जो नॉर्मल कन्वेंशनल तरीकों से जो है वो सॉल्व नहीं की जा सकती। एक्सपर्ट सिस्टम को नॉलेज प्रोवाइड की जाती है, वो रूल्स डिफाइन किए जाते हैं, ट्रांसलेट किया जाता है और फिर इवेंचुअली उस चीज़ से फ़ायदा उठाया जाता है या आंसर्स लिए जाते हैं। एडवांटेजेस में यही बात है कि सबसे ज़्यादा आपका काम आसान हो जाता है, बहुत ज़्यादा आपकी प्रोडक्टिविटी को इन्हांस कर दिया जाता है। बहुत बड़े डेटा सेट को आप आराम से इनपुट्स की फॉर्म में फ्लेक्सिबली चेंज करके मशीन को प्रोवाइड कर सकते हैं और मशीन उसका आपको जवाब दे सकती है। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, कामों में बहुत आसानी हो जाती है, बहुत ज़्यादा डेटा प्रोसेस हो जाता है, रिजल्ट्स प्रिडिक्ट करने में हेल्प होती है, क्विकली आंसर्स मिल जाते हैं, मशीन थकती नहीं है, पैसे नहीं मांगती, छुट्टी नहीं मांगती, बोनस नहीं मांगती, अपने कमीशंस को घुसाने की कहीं पर जो है वो कोशिश नहीं करती, किकबैक्स नहीं करती, कोई यूँ समझे कि ऑर्गेनाइजेशन के साथ 2 नंबरी वाला मामला नहीं होता, ये बेईमानी वाला मामला नहीं होता। इस तरीके के सारे फ़वाइद बहरहाल एक्सपर्ट सिस्टम के मौजूद है। कई एडवांटेजेस हैं अगर हम इस पर बात करना चाहें तो। ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया कि एक्सपर्ट सिस्टम काम किस तरीके से करता है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।